हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पीएसएल में मैंने कल एक वीडियो बनाया था। मैंने उसमें बोला था कि यार आप लोग इंटरटेन पब्लिक को कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हाई स्कोरिंग गेम करा रहे हो। और हाई स्कोरिंग गेम को भी क्या है, और वहाँ के जो बैट्समैन है, वहाँ के पता नहीं ग्राउंड कैसा छोटा है, बाउंड्री है 57 मीटर की शायद वहाँ की बाउंड्री है। तो वहाँ के जो बैट्समैन है उस स्कोर को बड़े प्यार से चेस कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा यार स्कोर यार डिफेंडेबल होना चाहिए। जो चेसिंग स्कोर जो बन रहे हैं वहाँ पर, चेसिंग गेम हो रहे हैं, तो डिफेंडेबल गेम भी होना चाहिए। तो कल हमको देखने को मिला वाकई 2 मैच थे, दोनों मैच बहुत अच्छे पीएसएल के वहाँ पर हुए थे। और खासकर शाम वाला जो मैच था, तो उसमें यार एक चीज़ मैं समझ में थी कि मैं पहले अपने चैनल पर एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं इसके लिए मैन ऑफ द मैच के मैटर के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ कि मैन ऑफ द मैच जब होता है, देखिए पहले तो मेरा मानना ये है कि आप विनिंग और लॉस अगर ना देखें, परफॉर्मेंस बेस पर यदि मैन ऑफ द मैच किसी प्लेयर को देते हैं तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से क्या, सबके हिसाब से, चाहे वो इंडियन क्रिकेट लवर हो या आगे पाकिस्तान पीएसएल के जो भी क्रिकेट लवर होंगे, अगर परफॉर्मेंस बेस पर आप मैन ऑफ द मैच देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कल का जो मैच पीएसएल का जो था, मेरे हिसाब से मोहम्मद इकलाक को उसमें मैन ऑफ द मैच दिया गया। मोहम्मद इकलाक का कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने 50 मारी थी। इकलौते बल्लेबाज थे 50 मारने वाले कल दोनों पारियों में आप देखेंगे तो इकलौते बल्लेबाज थे 50 मारने वाले। लेकिन यदि उसके बाद अगर आप देखोगे तो बैन कटिंग का कंट्रीब्यूशन देखो, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन मारे। इमाद वसीम का कंट्रीब्यूशन देखो, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन मारे। ठीक है, उसके बाद बात आती है बॉलिंग की। तो बॉलिंग में देखिए इमाद वसीम ने 2 विकेट लिए, फुल्लर ने विकेट लिए, मोहम्मद उमर ने विकेट लिए, और आकिब जावेद की यदि आप बॉलिंग देखेंगे यार, 3 ओवर में 8 रन और 2 विकेट। यार देखिए 197 का टारगेट है सामने वाली टीम के लिए। ठीक है, और उसमें वो प्लेयर, मतलब आपको चाहिए 10 की इकोनॉमी, 10 के रिक्वायर्ड से सामने वाली टीम को रन मारने हैं। ठीक है, और वो इकोनॉमी उसकी जा रही है 2.7 की, और 3 ओवर में 8 रन देके 2 विकेट वो ले रहा है यार। तो यार इससे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस उस लीग में, जिस लीग में 250-250 का स्कोर चेस हो रहा है। हालांकि वो रावलपिंडी था, ये लाहौर का स्टेडियम था, लेकिन लीग तो सेम ही है ना। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये बॉलिंग पिच है, क्योंकि यदि बॉलिंग पिच होती तो पहले खेलने वाली टीम ने 196 ऐसे ही नहीं मार लिए। तो ये जो आकिब जावेद का जो परफॉर्मेंस था, मेरे हिसाब से अगर आप दोनों पारियों का देखेंगे, बैटिंग बॉलिंग, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस यही है, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस। क्यों? देखिए विकेट तो इंपॉर्टेंट है ही, 2 विकेट लिए वो तो इंपॉर्टेंट है, बट इकोनॉमी फैक्टर आप देख लो, 3 ओवर में 8 रन दे रहा है प्लेयर यार, 2.7 की इकोनॉमी। जहां 200 का स्कोर है सामने वाली टीम के लिए, वहां 2.7 की इकोनॉमी से यदि कोई बॉलर बॉलिंग डाल रहा है। और तारीफ की बात मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि 3 ओवर कराई उसने। हो सकता है साथ 20वें ओवर कराते, क्योंकि 19वें ओवर में ही ऑल आउट हो गई थी टीम। हाँ, ऑल आउट ही मान लीजिए कि राशिद खान रिटायर हो गए थे, और राशिद खान अगर रिटायर नहीं भी होते तब भी शायद जिता तो नहीं पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े अंतर से आ रही है, 86 रन से वो टीम आ रही है। ठीक है, हो सकता है 20वां ओवर शायद आप कराते, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसे बॉलर से तो अपने सारे ओवर आपको डलवा लेने चाहिए। अपने टाटा WPL देखा होगा शायद, परसों का मैच जो दिल्ली कैपिटल का हुआ था वर्सेस गुजरात जायंट्स के जो मैच हुआ था, उसमें मैरिजन कैंप से मैगलिनिंग ने बराबर ओवर चारों डलवा दिए थे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बॉलिंग में धार नज़र आ रही है, उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है बढ़िया नज़र आ रही है, बराबर हर ओवर में विकेट ले रही हैं। तो क्यों ना चारों के चारों ओवर लगातार उनसे डलवा दिए जाएँ। और इसका एडवांटेज भी टीम को मिला, हर चारों ओवर में विकेट लिए उन्होंने, 5 विकेट लिए थे 4 ओवर में, मतलब हर 4 पहले ओवर की पहली बॉल से विकेट लेना शुरू कर दिया था। तो वहीं आकिब जावेद से लगातार अगर 4 ओवर डलवा दिए जाते तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, मैन ऑफ द मैच मोहम्मद इकलाक को दिया गया, तो ये थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी इतना ठीक नहीं है, क्योंकि बॉलर्स को भी थोड़ा यार सपोर्टेबल रहना चाहिए। सिस्टम ऐसा, जो रूल ऐसे बना दिए गए हैं क्रिकेट के, हम देखते हैं ज़्यादातर कि बॉलर्स कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन जब मैन ऑफ द मैच की बारी आती है तो वहाँ मैन ऑफ द मैच किसी ना किसी बल्लेबाज को दे दिया जाता है। तो यहाँ मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से आकिब जावेद का होना चाहिए था। मोहम्मद इकलाक ने 50 मारी, कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर पीएसएल में सेंचुरी पड़ रही है बराबर, एक मैच में 2-2 सेंचुरी हमको देखने को मिल रही है, 2-2 सेंचुरी और एक बड़ी 50 देखने को मिल रही है। सैम आयूब और बाबर आजम ने कई बार ऐसा काम करके दिखा दिया है। लगातार 2-2 मैचों में वो दोनों 100+ पार्टनरशिप अपनी करके ले गए हैं दोनों लोग, सैम आयूब और बाबर आजम। ठीक है, तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद इकलाक की चलिए अच्छी बैटिंग स्किल्स अच्छा है, 50 मारी बहुत अच्छी बात है, टीम में उनका कंट्रीब्यूशन है 50 रन का, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन वहाँ आप देख लिए जिस लीग में 100 आराम से पड़ रहा है, 50 आराम से पड़ रही है, उस लीग में 3 ओवर में 8 रन देके 2 विकेट यदि कोई बॉलर ले रहा है तो वहाँ मैन ऑफ द मैच आकिब जावेद का बड़े प्यार से होना चाहिए था। ऐसा ही अब टाटा WPL की हम बात कर लें, मुंबई इंडियंस जो क्या बिल्कुल अनबीटन टीम है, चारों टीमों को उसने हराया है। मुंबई इंडियंस वुमेन ने चारों टीमों को हराया है। कल थोड़ा लगा था कि जब तालिया मैग्रा और एलिसा हीली जब खेल रही थी, वहाँ लग रहा था कि यहाँ आज थोड़ा सा मुंबई इंडियंस के लिए जो कि चैलेंजेबल स्कोर हो सकता है यहाँ से, क्योंकि दोनों की और बहुत अच्छे स्टैग रेट से खेल रही थी एलिसा हीली और तालिया मैग्रा। लग ही नहीं रहा था कि टाटा WPL चल रहा है, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेज कोई अदर टीम चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि एलिसा हीली और तालिया मैग्रा ऑस्ट्रेलिया में जब होती है तो वहाँ भी यही काम करती हैं जो टाटा WPL में वो कर रही हैं। तो कल मुझे लगा था कि यार वाकई एलिसा हीली और तालिया मैग्रा अच्छा खासा स्कोर करके मतलब वो 180 प्लस 190 प्लस या 200 तक भी ले जा सकती हैं, लेकिन वो साइका इसक जो बॉलर मुंबई इंडियंस वुमेन की हैं, उन्होंने एक ही ओवर में आई और दोनों विकेट एक ही ओवर में उन्होंने डाल दिए। तो वहाँ से जो का डाउनफॉल शुरू हो गया यूपी वॉरियर्स का, ठीक है। लेकिन क्यों सेट बल्लेबाज जो होते हैं ना, 2 सेट बल्लेबाज यदि एक ही ओवर में आउट हो जाए तो डाउनफॉल सामने वाली टीम का हो ही जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है सामने वाली टीम का, क्योंकि नया बैट्समैन आता है, उसको थोड़ा सेट होने के लिए समय चाहिए। और पर दूसरी बात, इतना बड़ा नाम यूपी वॉरियर्स में एलिसा हीली और तालिया मैग्रा के बाद है भी नहीं। वो थी जी हैरिस, उनको आपने पर खिलाया नहीं, 50 मारी थी उन्होंने, बहुत बढ़िया मैच जिताया था गुजरात के खिलाफ, बिल्कुल मतलब वो बोलते हैं ना अनबिलीवेबल मैच था वो, जी हैरिस ने जिताया था आपको, लेकिन उसके बाद आपने उनको बिठा दिया। हो सकता है कोई रीज़न हो, आपका बॉलर्स को खिलाना हो आपको, जैसे स्मॉल, हाँ ये साउथ अफ्रीका की जो बॉलर्स है उनको खिलाना हो आपको, उसके चक्कर में नहीं खिलाया हो। चलिए वो छोड़ो, हमारा चैप्टर नहीं है, वो आपका चैप्टर है। लेकिन जब 2 सेट बल्लेबाज इकट्ठी एक ही ओवर में आउट हो जाती हैं और दोनों 50 मार के खेल रही हैं, शायद तालिया मैग्रा के भी 50 है, ठीक है, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल सामने वाली टीम का डाउन हो जाता है। उसके बाद ओवर बचे भी नहीं थे, 3-4 ओवर बचे थे, जो हिटिंग का टाइम आया था उनका, जो हिटिंग का टाइम आया था तो वहाँ से वहीं विकेट गिर गए उन दोनों के। तो वहाँ फिर दीप्ति शर्मा और सिमरन शेख, ये इतना इनके बस की बात नहीं है जो जितना बड़ा कांड एलिसा हीली और तालिया मैग्रा कर सकती थी, क्योंकि दीप्ति शर्मा की हम देखते हैं कि जो बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो बैटिंग में उनका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। मैं देखता हूँ 10 मैच अगर होंगे, इंडिया की मैं इंटरनेशनल की बात कर लूँ, अगर 10 मैच अगर होंगे तो 10 में से 2 या 3 मैच में उनका बैटिंग कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, क्योंकि दीप्ति शर्मा बॉलिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग बहुत अच्छी करा सकती हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बैट्समैन जो थे यूपी वॉरियर्स में एलिसा हीली और तालिया मैग्रा के बाद इकट्ठे थे भी नहीं, जो इस हिसाब से स्ट्राइक रेट से रन मार सके और जो आते ही हिटिंग कर सके, तो वो चीज़ यूपी वॉरियर्स में थी भी नहीं। अब बैटिंग की बात करें तो यूपी वॉरियर्स ने स्कोर किया मात्र 158, जो कि स्कोर शुरू में लग रहा था कि 180 190 प्लस जा सकता है, लेकिन 158 का स्कोर रह गया। मुंबई इंडियंस बैटिंग करने आई, अच्छा 7.2 ओवर में 58 रन पर जो 2 विकेट गिराए थे मुंबई इंडियंस के यूपी वॉरियर्स ने, तो वहाँ से लगा था कि थोड़ा ये कमबैक कर सकती है, क्योंकि 13 ओवर में 100 रन, 13 साढ़े 13 ओवर में 100 रन चाहिए थे मुंबई इंडियंस वुमेन को। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि मुंबई इंडियंस का कंपैरिजन किसी से इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ यदि आप देखोगे तो बल्लेबाज, बॉलिंग, सब कुछ एकदम बराबर है, बैलेंस टीम है वो मुंबई इंडियंस वुमेन एकदम। वहाँ पे चलिए मान के चलिए हेली मैथ्यूज जो थी कल, उनका हाथ थोड़ा हल्का रहा, तो यशिका भाटिया ने जो कि उनकी कमी पूरी कर दी, ठीक है। चलिए वो दोनों आउट भी हो गई। नेरन सीवर ब्रंट की तो हम देखो जितनी ज़्यादा मुंह से नहीं बोल सके उतना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी ऑलराउंडर है सीवर ब्रंट, ठीक है। अब हरमनप्रीत कौर की बात करें, जो पहले मैच में परफॉर्मेंस दिखाई थी, जो पहले मैच में जो उनकी फॉर्म थी, उन्होंने ये दिखा दिया कि मेरी फॉर्म अभी गई नहीं है। वो तो शुरू में, उसके बाद जो 2 मैचों में बैटिंग का ज़्यादा उनके लिए ऑप्शन आया नहीं, दूसरे मैच में 9 विकेट से जीत गई थी, तीसरे मैच में देखा तो हरमनप्रीत कौर के साथ सीवर ब्रंट थी, तो हरमनप्रीत कौर को भी ज़्यादा कुछ हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, बड़ी आसानी से वो मैच जीत गई थी। लेकिन ये मैच जो कल मुश्किल हो सकता था, तो इसको भी हरमनप्रीत कौर ने और सीवर ब्रंट ने बिल्कुल आसान बना दिया। इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से हरमनप्रीत कौर ने बैटिंग करी, यूपी वॉरियर्स की जो पूरी बॉलिंग थी बिल्कुल बोनी साबित नजर आ रही थी, और यहाँ से रास्ता दिख रहा है कि मुंबई इंडियंस सीधे अपने फाइनल का ही टिकट कराएगी। उसके बाद देखते हैं, शायद यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल यही इन्हीं में से कोई जा सकती है फाइनल में, क्योंकि आरसीबी और गुजरात जायंट्स का तो अब लग नहीं रहा कोई उम्मीद कि वो आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगभग सारे ही मैच हार रही हैं वो तो। गुजरात जायंट्स जो 1 मैच जीती है वो तो आरसीबी का अगेंस्ट जीती है, ठीक है। अब आरसीबी देखिए वो बातें का लगा अपने 4 मैच और सेकंड राउंड जो बचा है टाटा WPL का, अगर चारों के चारों मैच जीत ले तो हो सकता है कि कुछ उथल पुथल अगर वो पॉइंट्स टेबल में कर दे तो बातें का लगा। मुंबई इंडियंस चारों मैच अपने हार जाए तो उथल पुथल थोड़ा हो सकता है। तो मुंबई इंडियंस के तो हारने की खैर बात नहीं कर सकते, मुंबई इंडियंस के पास हारने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि
उनकी बैलेंस टीम है। हेली मैथ्यूज आउट हो जाती है, भाटिया आउट हो जाती है, हरमनप्रीत कौर आउट भी हो जाती हैं, तो उसके बाद आपके अमेलिया केयर है, सीवर ब्रंट है। तो हाँ, वो बात एक अलग है। किसी मैच में जैसे मुंबई इंडियंस के 5 विकेट इकट्ठे अगर आप 7-8 ओवर में गिरा सकते हो मुंबई इंडियंस के, तो शायद आपके पास कोई चांस है। अगर 5 में से 4 भी गिराते, 1 विकेट भी उनका रहता है, तो एक बल्लेबाज उनके पास ऐसा है जो कोई भी कितना भी बड़ा स्कोर कर सकता है शुरू के इन 5 बल्लेबाजों में से। आप देख लीजिए, हेली मैथ्यूज, जैसिका भाटिया, अमेलिया केयर, सीवर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, इन 5 में से कोई भी यदि एक सेट बल्लेबाज होती हैं उनकी, तो वो स्कोर बड़ा कर सकती हैं और टॉप ऑन द टेबल ही रहेंगी मुंबई इंडियंस। उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को उन्होंने हराया है। अब देखते हैं सेकंड राउंड में क्या होता है। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरसीबी का जो मैच है आज सेकंड राउंड में, तो वहाँ भी ये शुरुआत भी आरसीबी की इसी से हुई थी, दिल्ली कैपिटल से, और अच्छा खासा स्कोर किया, 223 रन मारे थे। ओपनिंग बहुत तगड़ी हुई थी शेफाली वर्मा और मैगलिनिंग की। ठीक है, चलिए दोस्तों, सपोर्ट बनाए रखिए, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।